हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। द एग्ज़ाम वर्ड के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। अक्सर देखा गया है, एक कहावत है इंग्लिश में कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज़ सामने नज़र के सामने से गायब हो जाती है वो दिमाग से भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ये सब हम ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग से कोई चीज़ उतरने ना पाए और सारी चीज़ें आपको याद रहें और आपका एक रिवीजन होता रहे, और वो भी रिवीजन चैप्टर वाइज एमसीक्यू हम लेकर आए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए ताकि हमें भी एक बल मिले और आगे काम करने के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 3 से 8 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष। तो प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था प्रारंभ होती है वहाँ से, तो 3 से 8 वर्ष। वैसे आप देखते हैं 3 से 6 वर्ष, कहीं कहीं आप देखे होंगे, लेकिन यहाँ 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो इसलिए 8 9 होता तो वो भी सही हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार आगे बढ़ता है? सिर से पैर की ओर। यही पहला ही ऑप्शन सही है, सिर पदाभिमुख। सिर पुच्छीय भी कहा जाता है या मस्तकेदोमुखी भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको सफेलोकेडल कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यह सही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास को क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। कितने क्षेत्र में विभाजित किया जाता है? कौन से क्षेत्र में? मतलब विकास के जो क्षेत्र हैं, विकास के जो पक्ष हैं, वहाँ से यह क्वेश्चन आपका है। शारीरिक, आध्यात्मिक। जैसे ही आध्यात्मिक आता है तो वह गलत हो जाता है। आध्यात्मिक नहीं है विकास का पक्ष, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक नहीं, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, ये सारी चीज़ें हैं। आध्यात्मिक फिर यहाँ आ गया है, नहीं है। तो मनोवैज्ञानिक है, संज्ञानात्मक विकास का पक्ष होता है, संवेगात्मक होता है और शारीरिक विकास का पक्ष होता है। तो इसलिए जो ऑप्शन आपका सही है वो डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मगतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्मगतिक कौशल, माइक्रो डायनेमिक स्किल। तो ऐसा स्किल, ऐसा कौशल जो बहुत कम मूवमेंट होता है, बहुत कम गति होता है, मतलब कि ऐसा कहें कि पूरे शरीर में गति ना हो करके किसी एक विशेष पार्ट में अगर गति हो रही है तो उसे ही सूक्ष्मगतिक कौशल कहते हैं। तो लिखना, चढ़ना, फुदकना, दौड़ना। तो चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, ये सभी कार्य करने में पूरे शरीर का मूवमेंट होगा, लेकिन लिखने में सिर्फ एक हाथ का, इसलिए ये माइक्रो डायनेमिक स्किल होगा, यह सूक्ष्मगतिक कौशल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किशोर का अनुभव कर सकते हैं। किशोर किसका अनुभव कर सकते हैं? बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव का, आत्मसिद्धि के भाव का, जीवन के बारे में परितृप्ति और दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर की बात, किशोर की विशेषता से क्वेश्चन है, देखिएगा कौन सा सही होगा। तो किशोर दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता मीन्स घबराहट, दुश्चिंता मीन्स घबराहट। किशोरावस्था को संघर्ष, तूफान, तनाव, इस सब की अवस्था कहा जाता है। तो इसलिए दुश्चिंता और सरोकार, अपने से बहुत लगाव हो जाता है। सरोकार मीन्स लगाव हो जाता है, तो बच्चा अपने से लगाव करने लगता है, इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा जूम करते हैं क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास, कॉन्सेप्ट जो बनता है, किसका हिस्सा है? कॉन्सेप्ट कहाँ बनेगा? शारीरिक विकास में, सामाजिक नहीं, बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास का एक मुख्य हिस्सा होता है। कॉन्सेप्ट हमेशा बौद्धिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन क्या है? सही है, गलत है, क्या है? देखते हैं।
गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत होता है, तो आपको याद रहे कि जो विकास होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है। सही है क्योंकि विकास का क्रम शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। और तीसरा है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। तो यह सी वाला ऑप्शन सही होगा कि सभी पक्षों के साथ साथ शारीरिक विकास जैसे जैसे बनता है होता है वैसे संवेगात्मक मानसिक विकास भी, संवेगात्मक विकास भी और भी सब विकास उसी के अनुसार चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका मिलान उचित है? निम्न में से किसका मिलान उचित है? शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण और संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। तो आप समझ लीजिए कि जो संवेगात्मक विकास है वो परिपक्वता, जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाती है वैसे वैसे इमोशन बढ़ते जाते हैं। ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही होगा। मानव विकास, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास है। मानव विकास क्या है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है कुछ सीमा तक। तो आप समझते हैं कि मानव विकास क्या है? मानव विकास में वृद्धि और विकास दोनों शामिल होता है, इसलिए वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा, इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। वृद्धि जो होता है वह मात्रात्मक होता है, लेकिन विकास में मात्रात्मक गुणात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं, इसलिए ए और बी दोनों ऑप्शन सही होगा, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवकाल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, जन्म से 1 वर्ष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हरलॉक की जो सूची बनाई गई थी उसमें जन्म से 2 वर्ष की बात आती है, तो यहाँ पर यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं जन्म से 2 वर्ष वाला ही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को स्थापित करता है? बीच अधिगम और विकास के बीच संबंध की बात हो रही है यहाँ पर। चलिए, विकास अधिगम से स्वतंत्र है, अधिगम विकास के पीछे रहता है, और अगला है, ऊपर करते हैं थोड़ा, हाँ, अधिगम और विकास समानार्थक है, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधी है। तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि अधिगम और विकास ये दोनों एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से एक दूसरे से बंधे होते हैं, जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे अधिगम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? परवर्ती, परवर्ती का मतलब उत्तरवर्ती या उत्तर बाल्यावस्था से समझिएगा। 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष। तो आप समझ लीजिए उत्तरवर्ती की बात किया जा रहा है, तो 11 से 18 वर्ष होगा। चलिए, ये आपका क्विक रिवीजन है, चलते रहिए, जहां व्याख्या की जरूरत होगी वहां पर हम व्याख्या पूरी तरह से देंगे। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा समर्पित होता है? जितना संभव उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से को सुदृढ़ बनाती हैं, या सी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या डी सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो यहाँ पर संवेगात्मक की बात की जा रही है, तो संवेग क्या है? संज्ञानात्मक की बात की जा रही है, तो संज्ञान हमेशा कोई वस्तु, विषय वस्तु, कोई घटना को देख करके जो संज्ञान आता है उसी हिसाब से वह चीज़ समझता जाता है, स्कीमा में सेट होता जाता है। तो एक समृद्ध विविधतापूर्ण अलग अलग डाइवर्सिटी होनी चाहिए, वातावरण उपलब्ध होगा, समृद्ध हो और विविधतापूर्ण हो, बहुत सी चीज़ें उसे देखने को मिले, समझने को मिले, अलग अलग तरह से एक्टिविटी मिले, तब उसका संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छे से होगा। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब ध्यान रहे कि यहाँ पर सत्य नहीं पूछ रहा है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे होते हैं, हाँ। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। अच्छा, ये जो नहीं यहाँ पर ऑप्शन में है वो चीज़ गलत है, यहाँ नहीं होना चाहिए, बस अब ये ऑप्शन सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, हाँ बिल्कुल होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है, हाँ, विकास की हर अवस्था की अपनी अपनी विशेषता होती है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था की अलग अलग विशेषताएं सब आप पढ़ चुके हैं और समझते हैं।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ नहीं पूछा गया है, कौन सा नहीं है, इसलिए विकास उकसाने और बढ़ावा देने से, किसी को उकसाने से बढ़ावा देने से विकास नहीं होता है। ठीक है, ये बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था का अब अवस्था समझ लीजिए, उसके लिए यह उपयुक्त नहीं है। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, हाँ ठीक है, ये होता है। पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये नहीं होता, ये किशोरावस्था की विशेषता है। और यहाँ पूछा है कि जो नहीं होता है वही यहाँ सही होगा, तो ये किशोरावस्था की विशेषता है, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरण के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और लास्ट है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले जो परिवर्तन हैं वही उस विकास में आते हैं। जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाता है, उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो वही दोनों का जो श्रृंखला में ये दोनों बंधे होते हैं, इसी से विकास होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खिलौनों की आयु टॉय एज कहा जाता है। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन अलग अलग परीक्षाओं में। तो खिलौनों की आयु, तो खिलौनों की आयु होता है पूर्व बाल्यावस्था। क्योंकि आप सोचेंगे कि जो शैशवावस्था, यहाँ पर सोच रहे होंगे शैशवावस्था खिलौनों की आयु कही जाती है, लेकिन यहाँ पर पूर्व और उत्तर की बात करके पूछ रहा है, तो पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशवावस्था की बात की जाएगी। वो खिलौनों के साथ खेलता है बालक जब 0 से 3 वर्ष 2 वर्ष रहता है तो उतना खिलौनों के साथ नहीं खेल पाता, लेकिन जब और थोड़ा बड़ा होता है तब वह 3 वर्ष से बड़ा होने लगता है या 2.5 वर्ष का होने लगता है, तो खिलौने से वह खेलने लगता है अकेले भी। तो इसलिए यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था सही होता, शैशवावस्था नहीं सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। भाई जो पूर्व बाल्यावस्था है वहाँ खेलने की अवस्था तो है, खेलता है, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, लेकिन दल या समूह बनाने की अवस्था नहीं होती है। वह प्रश्न करेगा यह क्या है, यह क्यों है, प्रश्न तो करेगा। अनुकरण करेगा, जो आप काम कर रहे होंगे उसको वह दोहराएगा। और खेलने की अवस्था तो भाई खेलता है, अकेले व साथ दोनों तरीके से खेलता है। इस अवस्था में बालक खिलौने से खेलता, तो खेलने की अवस्था तो वैसे भी होगी, ठीक। लेकिन दल और समूह नहीं। दल समूह जो होता है वो बाल्यावस्था के, उत्तर बाल्यावस्था में ज़्यादा वह गैंग बनाता है, इसलिए यह ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? अब उत्तर बाल्यावस्था अगर कहा जा रहा है तो किस एज की बात कहिए? 11 से आगे की एज, या 6 से 7 वर्ष से समझ लीजिए, 7 वर्ष से आगे की एज या 6 वर्ष से आगे की एज होगी। तो उस समय क्या क्या, द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल। तो आप समझ लीजिए कि 7 वर्ष का बालक किस क्लास में जाएगा, या 8 वर्ष का, 9 वर्ष का बालक किस क्लास में जाएगा? भाई यही सब उत्तर बाल्यावस्था की एज है, 9 वर्ष, 10 वर्ष, 8 वर्ष, यही सब है। तो किस क्लास में होगा? तो 10 वर्ष का बालक लगभग 3री 4थी क्लास में होगा या 5वीं क्लास में। तो वहां पर ये द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल, क्षेत्र के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी, बेसिक नॉलेज वहां पर दी जाती है। तो यहाँ वह तथ्य, परिवर्तन, ये सब सारी चीजें समझने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शर्म तथा गर्व जैसी भावना विकास किस अवस्था में होता है? शर्माता है, शर्मीला हो जाता है बच्चा, और उसमें प्राउड बहुत फील होता है। तो भाई जो बच्चा पहले क्या होता है, शैशवावस्था में बहिर्मुखी रहता है, फिर बाल्यावस्था में अंतर्मुखी बच्चा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में अंतर्मुखी बहिर्मुखी, मतलब कि वह उभयमुखी हो जाता है। तो यहाँ से समझिएगा कि अंतर्मुखी बच्चा बोल नहीं पाता, शर्माता है। तो किस अवस्था में?
वह बाल्यावस्था में ही शर्मीला बालक हो जाता है। और गर्व, जो मैं हूं वही मैं हूं, जो उसे अच्छा लगता है वही करता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था। तो ये 20 क्वेश्चन का पहला वीडियो था और ऐसे ऐसे आपको अलग अलग पार्ट नंबर मिलते रहेंगे वीडियो। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।